नमस्कार प्यारे विद्वान साथियों मित्रों, पीएसपी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज अपन सिंचाई परियोजना के संदर्भ में समझ पाएंगे कि सिंचाई परियोजना जो कि अपन ने कृषि एवं आर्थिक संसाधन का महत्वपूर्ण हिस्सा भाग बताया जाता है सिंचाई, क्योंकि सिंचाई अपने फसलों को उपयोगी है। यानी कि जगह जगह बांध बनाना, तालाब बनाना, नहरों के द्वारा सिंचाई करना किसके लिए उपयोगी बताए गए? फसलों के लिए। लागतें लगा के नहरें निकालना, तो लागत के आधार पर सिंचाई का भी पार्ट्सों में बांट रखा है। कितने पार्ट्सों में? 3 पार्ट्सों में बांट रखा है लागत के आधार पर। लेकिन समझ पाएंगे अपन ने सिंचाई को जो भाग है आपका वृहद, आज जो भाग है आपका वृहद सिंचाई नदी घाटी परियोजना का भाग पढ़ेंगे। इससे पहले अपन पहले सेशन में इससे पहले जो वीडियो अपन ने बनाया उसमें इंदिरा गांधी नहर परियोजना के संदर्भ में पूर्ण चर्चा अपन कर पाए। वो भी अहम हिस्सा रख पाते कृषि एवं और आपके आर्थिक संसाधन में। इंदिरा गांधी नहर परियोजना आज अपन सिंचाई परियोजना का जो कि थर्ड पार्ट अपन पढ़ पाएंगे। पार्ट्स कौन सा आपका? PART पार्ट्स थर्ड, पार्ट थर्ड या भाग थर्ड पढ़ पाएंगे। देखते हैं अपन सिंचाई परियोजना में क्या इसकी डेफिनेशन है, क्या इसके संसाधन है। देखो, साधन सिंचाई की डेफिनेशन क्या है कि वर्षा काल में जो वर्षा को पानी को रोका जाता है, जहां कमी वाले क्षेत्र में जहां वर्षा कम होती है तो पानी की जल की कमी है, तो वर्षा काल में जल को रोका जाता है, इकट्ठा किया जाता है फसलों के उपयोग के लिए, सिंचाई करने के लिए। तो वो क्या लेते हैं आपकी सिंचाई। सिंचाई साधनों के संदर्भ में बात करें, जैसे तालाब है, नहर है, नलकूप है, कुएं हैं और अन्य में आपके खड़ीन है, नहर है और नाड़ा है। ये क्या है? आपके सिंचाई के साधन है। तो देखते हैं अपन, देखें सिंचाई जो है आपकी जो बताई जाती है, इसमें देख पाते हैं सिंचाई जो है वर्षाकालीन कमी वाले क्षेत्रों में कृत्रिम रूप से फसल को जलापूर्ति करना। क्या करना है? फसल को जलापूर्ति करना है। सिंचाई की डेफिनेशन या परिभाषा के संदर्भ पूछा जाए आपसे, वर्षाकालीन जो जिस क्षेत्रों में जल की कमी है तो वर्षा काल में पानी को रोकते हैं फसलों की सिंचाई के लिए। क्षेत्रों में कृषि रूप में फसलों को जलापूर्ति करना। क्लियर है? ये आपकी डेफिनेशन हुई सिंचाई के संदर्भ में। सिंचाई जो राजस्थान में कितने साधन बताइए सिंचाई के जो साधन है देखते हैं अपन। नलकूप एवं कुएं, नहरें, तालाब, बावड़ी, अन्य में आपके खड़ीन है, नहर है और नाड़ा है। देखो, खड़ीन मैंने आपको बताया कि खड़ीन क्या है। पालीवाल ब्राह्मण के लोग जो कि जैसलमेर जिले में जो अपने छोटे छोटे एनीकट खेतों की या फसलों की एनीकट बनाकर वहां पे जो पानी को रोका जाता है वर्षा काल में, उस पानी का उपयोग किसी खेतों में किया जाता है, उसे खड़ीन पद्धति कहा जाता है। क्लियर हुआ? आगे बात करें, अगला मैंने आपको बताया ये सिंचाई के साधन है। इन सिंचाई साधनों के संदर्भ में अपन आगे बढ़ पाते हैं कि सिंचाई परियोजना क्या है। फर्स्ट देखें अपन सिंचाई परियोजना। देखो, अपनी जो पंचवर्षीय योजना थी 1949 ईस्वी में, 1950 से 51 ईस्वी में पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, किस योजना के अंतर्गत? पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कृषि एवं सिंचाई को बढ़ावा देने हेतु लागत के आधार पर, कृषि एवं सिंचाई को बढ़ावा देने हेतु लागत के आधार पर सिंचाई परियोजना को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया या 3 भागों में या 3 प्रकारों में बांटा गया था। तो देखते हैं अपन कितने भागों में बांटा गया, वो भाग भी आपके सामने निकल आएंगे। आगे बात करें। पहला तो मैंने आपको बताया कि सिंचाई जो परियोजना है आपकी कितने भागों में बांटी गई? 3 भागों में विभाजित की गई है या 3 प्रकार की बताई जाती है, या 3 भागों में मैंने आपको बताया। पहला जो आपका वृहद श्रेणी का भाग है, और सेकंड आपका है लेकिन मध्यम श्रेणी, थर्ड आपका है वृहद श्रेणी सिंचाई परियोजना, मध्यम श्रेणी सिंचाई परियोजना और आपका लघु सिंचाई परियोजना श्रेणी परियोजना। तो 3 श्रेणियां आपकी बताई जाती है। वृहद श्रेणी के संदर्भ में देखा जाए
नहरें आपकी आती है, जैसे आपकी इंदिरा गांधी आपको पढ़ चुके हैं, गंग नहर है आपकी, नर्मदा नहर है, और आपका इसके बाद में बीसलपुर बांध परियोजना है। बीसलपुर बांध परियोजना ये भी आपके इसका वृहद सिंचाई या पेयजल का भाग बताया जाता है। और उसके बाद में आपका आता है जैसे कि बीसलपुर बांध है, और आपका जाखम बांध है, जमाई बांध है, ये किसका भाग है, और भीखाबाई सागवाड़ नहर। तो ये आपके क्या है, सिंचाई परियोजना की नहरें आपके संदर्भ में आपको बांध भी आते हैं और कुछ नहरें भी आपकी पूछी जाती है। अब बात करें वृहद श्रेणी के संदर्भ में क्या है, तो वृहद श्रेणी के संदर्भ में जो बताया जाता है कि लगभग आपको लागत के आधार पर, लागत कितनी होनी चाहिए, इसमें लागत लगभग आपके 5 करोड़ से अधिक होनी चाहिए। लागत कितनी होनी चाहिए, 5 करोड़ से अधिक होनी चाहिए। और कमांड क्षेत्र या कैचमेंट एरिया, कमांड क्षेत्र या कैचमेंट एरिया को लेके बात करें क्योंकि 10,000 हेक्टेयर से अधिक होना चाहिए। तो वो किसका भाग आएगा, आपका वृहद सिंचाई परियोजना का भाग माना जाएगा। क्लियर है। आगे बात करें मध्यम श्रेणी को लेकर बात करें कि मध्यम श्रेणी में जो लागत जो बताई जाती है आपकी 10 लाख से 5 करोड़ तक होनी चाहिए। लागत श्रेणी 10 लाख से 5 करोड़ तक होनी चाहिए। आगे बात करें कमांड क्षेत्र को लेके बात करें, जो कमांड क्षेत्र 2000 से 10,000 के मध्य हेक्टेयर होनी चाहिए। इसमें अंतर आपको दिखाई दिया कि यहाँ पे 5 करोड़ से अधिक लागत होनी चाहिए और कमांड क्षेत्र 10,000 हेक्टेयर से अधिक होनी चाहिए। इसमें बात की अपन ने लागत जो कि बताई जाती है 10 लाख से कम, 10 लाख से 5 करोड़ के मध्य होनी चाहिए और कमांड क्षेत्र 2000 से 10,000 हेक्टेयर के मध्य होनी चाहिए। आगे बात करें थर्ड जो आपका पार्ट से सी पार्ट जो आपका लघु श्रेणी है, लागत के आधार पर देखो लागत जो है आपकी 10 लाख होनी चाहिए, 10 लाख से कम होनी चाहिए। लागत इसमें कितनी होनी चाहिए, 10 लाख से कम होनी चाहिए और कमांड क्षेत्र जो आपके 2000 हेक्टेयर से कम होना चाहिए। 3 श्रेणियां आपको मैंने बताई, समझ में आपको आगे लागत के आधार पर और कमांड क्षेत्र के आधार पर बांटा गया है। आगे बात करते हैं। सबसे पहले बात करें वृहद श्रेणी। वृहद श्रेणी में अपन ने बात की कि वृहद श्रेणी का जो हिस्सा आपका बताया जाता है कि वृहद श्रेणी का जो हिस्सा है आपका जो है किसे बताया गया, मैंने आपको बता दी लागत के आधार पर और आपके कमांड क्षेत्र के आधार पर। सबसे पहले वृहद श्रेणी में आप गंग नहर को पढ़ पाएंगे। किसको पढ़ पाएंगे अपन, गंग नहर को समझ पाएंगे। गंग नहर जो आपकी गंग नहर, सबसे पहले बात करें जो गंग नहर जो आपकी है, गंग नहर जो बताई जाती है, गंग नहर, ये गंग नहर आपकी है। गंग नहर को लेके अपन चर्चा करें कि गंग नहर का इतिहास क्या है, क्या समझ पाएंगे अपन इतिहास के बारे में। इतिहास देखिए अपन कि सबसे पहले बात करें अपने कि सतलज नदी पर एक समझौता हुआ और 3 रियासतें यानी 2 रियासतें एक राज्य आपका पंजाब की रियासत का भाग माना गया, लेकिन ऐसे बताया जाता है। बात करें बीकानेर रियासत और भावलपुर रियासत और पंजाब के मध्य में एक समझौता हुआ जिसका नाम दिया सतलज नदी समझौता। और समझौता कब हुआ था, 4 सितंबर 1920 ईस्वी को हुआ। कब हुआ, 4 सितंबर 1920 ईस्वी को समझौता हुआ। और किस नदी पर हुआ, नदी का नाम है सतलज नदी। और इस समझौते का नाम क्या दिया, इस समझौते का नाम दिया सतलज नदी समझौता। उस समय यानी किसके समय में हुआ, महाराजा गंगा सिंह के समय हुआ। महाराजा गंगा सिंह के समय हुआ। यानी आधुनिक भारत का भागीरथी भी कहा जाता है महाराजा गंगा सिंह को। किसे कहा जाता है, महाराजा गंगा सिंह को। यानी कि गंग नहर लाने का जो श्रेय था महाराजा गंगा सिंह को जाता है। किसको जाता है, महाराजा गंगा सिंह को जाता है। आगे बात करें, ये राजस्थान की प्रथम नहर परियोजना, यह राजस्थान की प्रथम नहर परियोजना है। अब बात करें इसका शिलान्यास कब किया, यानी महाराजा गंगा सिंह ने, यानी कि जो शिलान्यास को लेके बात करें, शिलान्यास जो हुआ गंगा सिंह के द्वारा 5 सितंबर 1921 को शिलान्यास किया गया था। 1921 को, 5 सितंबर 1921 को, और गंगा सिंह के द्वारा किया गया था। इसके द्वारा, महाराजा गंगा सिंह के द्वारा। ठीक है। आगे बात करें शिलान्यास हुआ, यानी कि इसका अब बात करें
यह परियोजना का निर्माण कब हुआ? निर्माण को लेकर बात करें तो निर्माण 1922 से 1927 ईस्वी के मध्य हुआ। निर्माण जो ये यानी पूर्णतः ये तैयार कब हो पाई? 1922 से इसका निर्माण प्रारंभ हुआ और 27 में इसका कंप्लीट हुआ, ऐसा बताया जाता है। इतिहास पढ़ा अपन ने, गंगा नहर का इतिहास समझा अपन ने कि क्या इतिहास है, कि इसके कौन कौन से हमारी रियासत थी उनके मध्य में समझौता हुआ, वो कब हुआ और कहां से निकाली गई, आगे बात करेंगे अपन। निकालने का उद्गम कहां से हुआ वो अपन आगे बात कर पाएंगे। समझौता कब हुआ? 4 सितंबर 1920 को हुआ, सतलज नदी के तट पर, इसलिए इसका नाम क्या दिया? सतलज नदी समझौता, 4 सितंबर 1920 को। और महाराज गंगा सिंह का उद्देश्य था कि अपने राजस्थान की बीकानेर रियासत को या गंगानगर को अपन हरा भरा कर सके, सपना था उनका। आगे बस शिलान्यास कब किया गंगा सिंह ने? तो 5 सितंबर 1921 को ये शिलान्यास किया गया था गंगा नहर का। और निर्माण को लेकर बात करें, इसका निर्माण कब से कब तक माना गया है? 1922 से 1927 के मध्य में, 1927 के मध्य में इसका निर्माण माना गया। लगभग 5 वर्ष लगे। कितने लगे? लगभग 5 वर्षों के में इसका निर्माण हो सका। आगे बात करें, ये देखो, अब देखो कहां से निकाली गई। ये निकाली जो आपकी गई है, ये जो आपकी एक नदी है, उस नदी का नाम क्या है? सतलज नदी। उद्गम हुआ, उद्गम कहां से बताया गया है? सतलज नदी से उसका उद्गम बताया जाता है। और ये पंजाब राज्य में, यहाँ पे एक हुसैनी वाला हेड है, हुसैनी वाला हेड से ये निकाली गई है। इस हेड से ये निकलती है। और ये राजस्थान प्रवेश कहाँ से कर पाती है? प्रवेश को लेके बात करें, राजस्थान प्रवेश कहाँ से कर पाती है? तो प्रवेश आपका आएगा, तो प्रवेश आपका राजस्थान में प्रवेश, क्योंकि खक्का नामक एक गांव है। कौन सा गांव है? खक्का। खक्का नामक गांव जो कि श्री गंगानगर में, यहाँ पे प्रवेश कर पाती है। और प्रवेश से जब आगे बढ़ पाती है तो इसका समाप्ति स्थल कहाँ होता है? शिवपुरी हेड होता है। और शिवपुरी हेड कहाँ पड़ता है? आपका गंगानगर में पड़ता है। और इसकी कुल लंबाई को लेकर बात करें, इसकी कुल लंबाई अपने राजस्थान में कुल लंबाई है 17 किलोमीटर है। और अपने जैसे पूरे देश में लंबाई देखी जाए, पूरे देश में कुल लंबाई इसकी 129 किलोमीटर, कितना 129 किलोमीटर इसकी लंबाई बताई जाती है, लेंथ बताई जाती है। और पंजाब राज्य को लेकर बात करें, पंजाब में कुल लंबाई कितनी है? तो 112 किलोमीटर, 112 किलोमीटर इसकी पंजाब में लंबाई बताई जाती है। आगे बात करें, जैसे कि आपसे कहा जाता है कि अपने जो है कि राजस्थान में लंबाई कुल कितनी है, पंजाब में कुल कितनी है, देश में कुल कितनी आई, ये आप समझ पाए। आगे बात करें, इसका कमांड क्षेत्र जो बताया जाए, कमांड क्षेत्र कुल कितना है? तो कमांड क्षेत्र 3.08 लाख हेक्टेयर इसका कमांड क्षेत्र बताया जाता है। और इससे कितनी जो आपकी शाखाएं थी, जो शाखा कौन कौन निकालेगी? एक तो आपकी लक्ष्मी नारायण शाखा है, लालगढ़ है, समीजा है, करनी शाखा है। 4 शाखाएं ये निकाली गई थी। कितनी शाखाएं? 4 शाखाएं। अब अपन थोड़ा डिस्क्रिप्टिव समझ पाएंगे, थोड़ा सा आगे देखते हैं। उद्गम, उद्गम कहां से हुआ? उद्गम जो बताया जाता है, सतलुज नदी, सतलज नदी हुसैनी वाला हेड, हुसैनी वाला हेड पंजाब से। इंपॉर्टेंट तो कौन सा आपको? हुसैनी वाला हेड। नदी कौन सी है? सतलज नदी पर कौन सा हेड है? हुसैनी वाला हेड से यहां से निकाली गई, उद्गम हुआ। राजस्थान में प्रवेश खक्का गांव, श्री गंगानगर, गंगानगर। आगे बात करें, समाप्ति, समाप्ति जो बताई जाती है, शिवपुरी हेड, गंगानगर, श्री गंगानगर।
कुल लंबाई 129 किलोमीटर। राजस्थान में कुल लंबाई 17 किलोमीटर। पंजाब में 112 किलोमीटर है, 112 किलोमीटर। उद्गम हुआ, समाप्ति स्थल हुआ, कहाँ हुआ, सब कुछ आपके समझ। अब इसकी शाखाएं, 4 शाखाएं निकाली गई, 4 शाखाएं। गंगनहर की शाखाएं कुल 4 शाखा। कितनी शाखाएं? 4 शाखाएं हैं। पहली शाखा है लक्ष्मी नारायण शाखा। सेकंड है लालगढ़ शाखा। थर्ड है तमीजा शाखा। और फोर्थ है करणी शाखा। करणी शाखा। अपन ने जो ये चीज समझ पाए, तो देखिए, देखो, सिंचाई परियोजनाएं, मैंने आपसे कहा सिंचाई क्या है? वर्षाकालीन कमी वाले क्षेत्रों में कृत्रिम रूप से फसल को जलापूर्ति करना। सिंचाई के साधन कौन कौन से राजस्थान में बताए जाते हैं? नलकूप एवं कुएं, नहर, तालाब, बावड़ी। अन्य में आपके खड़ीन, नहर और नाड़ा। आगे बात करें, सिंचाई परियोजना को कितने श्रेणी में बांटा गया है? 3 श्रेणी में बांटा गया है पंचवर्षीय योजना के आधार पर। देखो, सन 1950 व 51 ईस्वी में जो आपकी सिंचाई परियोजना के संदर्भ में देखा जा रहा है, आपका एक योजना बनाई गई। उसके अंतर्गत कृषि एवं सिंचाई को बढ़ावा देने हेतु लागत के आधार पर 3 भागों में बांटा गया था। क्लियर हुआ? कितने श्रेणी में बांटा गया? 3 श्रेणी में विभाजित किया गया। आगे आता है आपका, पहला आपका है वृहद श्रेणी, सेकंड आपका मध्यम श्रेणी, थर्ड आपका लघु श्रेणी। क्लियर हुआ? लागत के आधार पर, कमान क्षेत्र के आधार पर 3 श्रेणियों में इसको बांट दिया, जिसका भाई बताया गया लागत 5 करोड़ से अधिक हो और इसमें कमान क्षेत्र 10,000 हेक्टेयर से अधिक होनी चाहिए। लागत देखी जाए 10 लाख से अधिक 5 करोड़ तक, यानी 10 लाख से 5 करोड़ के मध्य में इसमें लागत होनी चाहिए और कमान क्षेत्र 2,000 से 10,000 के मध्य में होनी चाहिए। आगे बात करें 10,000 हेक्टेयर के मध्य है। लघु श्रेणी के संदर्भ में देखा जाए 10 लाख हेक्टेयर से कम और कमान क्षेत्र 2,000 हेक्टेयर से कम। क्लियर है? आगे बात करें गंगा नहर का जो इतिहास अपन पढ़ पाए, सबसे पहले वृहद श्रेणी का भाग अपने समझा गंगा नहर, क्योंकि अपन सबसे पहले इसमें समझौता हुआ। समझौता आपके 3 रियासत के मध्य में हुआ, बीकानेर, भावलपुर और पंजाब। कब हुआ? 4 सितंबर 1920 को, 4 सितंबर 1920 को हुआ। और उस समय अपने बीकानेर के शासक कौन थे? गंगा सिंह। गंगा सिंह का मूल उद्देश्य था कि इसको लाया जाए। आगे बात करें, गंगा सिंह ने इसका जैसे कि शिलान्यास कब किया था? 5 सितंबर 1921 ईस्वी को किया और इसे आधुनिक भारत का भागीरथी भी कहा जाता है। आगे बात करें, शिलान्यास होने के बाद में इसका निर्माण जो हुआ था 1922 से 1927 के मध्य में, इसका निर्माण 5 वर्ष में पूर्ण बताया जाता है, ऐसा माना गया है। आगे आता है इसमें कि जैसे कि कहां से निकाली गई वो आपको मैं बता चुका हूँ। नदी का नाम है सतलज और हेड का नाम है हुसैनी वाला हेड।
और समाप्ति स्थल जो अपने राजस्थान में जो बताई जाती है शिवपुरी हेड है। परिवेश को लेकर बात करें, खक्का गांव आपका श्री गंगानगर बताया जाता है। कमान क्षेत्र को लेकर बात 3.08 लाख हेक्टेयर है। और आपके बात करें कौन कौन सी नहर निकाली गई, 4 नहर, यानी कौन कौन शाखा निकल गई, 4 उप शाखा निकल गई। 4 शाखा जो कि आपकी पहली आपकी लक्ष्मी नारायण शाखा है, सेकंड आपकी समीजा है, थर्ड आपकी लालगढ़ है, फोर्थ आपकी कौन सी है, इसका नाम आता है करणी शाखा। 4 शाखाएं, जो 4 शाखाएं अपन संदर्भ में देख पाए। उद्गम देखो, अब अपन इसका डेस्क्रिप्टिव पार्ट्स देख पाते हैं। उद्गम कहाँ से हुआ, उद्गम नदी का नाम है सतलज और हुसैनी वाला हेड जो कि आपके पंजाब राज्य में बताया जाता है। राजस्थान परिवेश जो कि आपके खक्का नामक गांव श्री गंगानगर में होता है। और समाप्ति स्थल शिवपुरी हेड जो कि आपके गंगानगर में है। कुल लंबाई 129 किलोमीटर है। राजस्थान कुल लंबाई को लेकर बात करें 17 किलोमीटर है। कितना है, केवल 17 किलोमीटर है। और पंजाब में कुल कितनी है, 112 किलोमीटर। आगे बात करें, जैसे कि मैंने गंगा नहर की शाखा जो आपको बताई, कुल शाखा कितनी है, 4 है। लक्ष्मी नारायण शाखा, लालगढ़ शाखा, समीजा शाखा और करणी शाखा। ये आज अपन गंगा नहर के बारे में पूरी चर्चा कर पाए। ये गंगा नहर आप हर एग्जाम में इसमें से एक न एक क्वेश्चन आपके फंसता है। और राजस्थान की प्रथम नहर बताई गई है गंगा नहर। कौन सी नहर है, प्रथम नहर गंगा नहर बताई जाती है। तो गंगा नहर के बारे में अपने इतिहास, कहाँ से निकाली, कहाँ इसका समाप्ति स्थल है, कितना कमान क्षेत्र है, वो उस संदर्भ में अपन ने पूर्ण चर्चा कर पाई। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू, सभी को नमस्कार, फिर मिलेंगे अगली क्लास।